हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली आदित्य बिरला भी एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो डिमांड एंड पोटेंशियल दोनों का चांस यहाँ पे काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। डिमांड एंड पोटेंशियल यहाँ पर रहने का मेन रीजन ये है कि ये जो फंड है यहाँ पर रिस्क है मॉडरेट। और आज की डेट में इंडिया में इक्विटी में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत कम, बट वो इन्वेस्टमेंट कुछ मार्केट में करना शुरू करना चाहते हैं। बट कभी भी कोशिश ये करते हैं ज्यादातर लोग आज की डेट में कि अगर हम शुरुआत मार्केट में कर भी रहे हैं तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मॉडरेट रिस्क और फॉर द लो रिस्क। ठीक है, ये फंड उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग एफडीज में, आरडीज में, एंडोमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग ऑलरेडी इक्विटी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं एंड नाउ दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर मनी इन द अनदर ऑप्शन जहां पे रिस्क थोड़ा सा इक्विटी के मुकाबले में कम हो। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इस फंड को जानने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो बने रहिए आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से इस फंड के बारे में आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पीपीटी ऑलरेडी हम इसमें बना चुके हैं, तो उसी के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स सितंबर 2027। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, जो पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा यहाँ पर पैसिवली मैनेज होगा। पैसिवली का सिंपल सा अर्थ है, अगर आप जो भी पैसिव फंड पहले आ चुके हैं, चाहे वो डेप्ट वाला हो, इक्विटी वाला हो, तो पैसिव फंड की एक अच्छी खासियत ये होती है कि ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे काफी अच्छा देखा गया, क्योंकि ये मोस्टली उन्हीं स्टॉक्स को सपोर्ट करते हैं जो स्टॉक बढ़िया दे रहे हैं परफॉर्मेंस, और उन्हीं स्टॉक में पैसे आपके इन्वेस्ट करते हैं जहां से ग्रोथ जिन स्टॉक से बढ़िया मिल रहा है। तो ग्रोथ की बात करें तो आई थिंक अच्छा खासा हम ग्रोथ यहाँ से एक्सपेक्ट जो है मार्केट से कर सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले रिस्क की, तो यहाँ पर रिस्क रहने वाला है मॉडरेट। इसमें हाई रिस्क भी नहीं है और इसमें लो रिस्क भी नहीं है, ना इसमें गारंटी है, ये बता दूं मैं आपको। तो वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, there is no any surety of your amount. Even your principal is also not guaranteed, your return is also not guaranteed. Whatever amount you will get, that will depend on the market performance. But yes, अगर हम इक्विटीज की बात करें तो इक्विटीज के अंदर रिस्क होता है बहुत ज्यादा, ज्यादा भी उसमें रिस्क रहता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग कोई आदमी इतना अफोर्ड रिस्क नहीं कर पाएगा। अगर आप मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मार्केट में, तो ट्राई टू गो विद अ मॉडरेट काइंड ऑफ फंड जहां पे रिस्क ज्यादा ना हो, मॉडरेट हो, आप आके कुछ सीखने को मिले। जैसे जैसे आप सीखने लग जाओगे वैसे वैसे आप फिर इक्विटी में एंटर कर लेना, है ना। और ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग ऑलरेडी एफडी आरडीज में इन्वॉल्व हैं, जो एंडोमेंट पॉलिसीज कर रहे हैं जहां पर रिटर्न उनको 5-6% आ रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न थोड़ा बेटर हो सकता है 5-6% के मुकाबले में, क्योंकि ये मॉडरेट रिस्क फंड है। मॉडरेट रिस्क में क्या होता है, ना रिस्क ज्यादा है ना कम है, एक तरीके से मीडियम रिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज इसमें है। बाकी अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर की, ये जो फंड है बिलोंग करता है फाइनेंस सेक्टर से। इंडिया में आज की डेट में फाइनेंस की डिमांड बहुत तेजी में ग्रो हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूम पड़ रही है। लोग इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट काफी कर रहे हैं। इवन इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको काफी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छा खासा फायदा हो रहा है, बिकॉज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द मेन वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की, क्या वैल्यू हमें क्यों करना चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये सेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि लोग अगर इन चीजों को परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इंश्योरेंसेस करेंगे, तो उन कंपनीज का फायदा होगा। अब उन कंपनीज का फायदा होगा तो उन शेयर होल्डर को भी फायदा होगा ना, जिन लोगों ने उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उन सबको फायदा होगा तो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो फाइनेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर पहले का चेक करें तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम के अंदर भी ग्रोथ का यहाँ पर हम काफी अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन यहाँ से रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सेक्टर वाइज ऑप्शन है। दूसरी चीज अगर हम बात कर ले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें करने जा रहे हैं, तो एनएफओ का इसमें टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। इसमें एनएफओ का टाइम पीरियड है, आप इसको 4 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका टाइम पीरियड है। दूसरी चीज, एनएवी का जो यहाँ पर प्राइस रहेगा वो 10 रुपीज का रहेगा। अगर आपने इसको एज एनएफओ के फॉर्म में अप्लाई किया है तो एनएवी यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से रहेगी। अलॉटमेंट आपको यहाँ पर 10 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। अलॉटमेंट डेट रहेगा 13th ऑफ नवंबर का। अगर आपने 4 से लेकर 12 तक अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा 13th को। और एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं है, मुझे ये इसमें काफी अच्छा प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि मल्टीपल फंड्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ एग्जिट लोड भी रहता है। यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं है। आपने अगर मान लो पैसा इसमें आज इन्वेस्ट किया है,
आपको अपना पैसा 1 महीने बाद विड्रॉ कर लेना है, 2 महीने बाद निकाल लेना है, अलॉटमेंट डेट से आपको 5 दिन बाद निकालना है, यू कैन विड्रॉ योर मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0। तो ये इसमें मुझे प्लस पॉइंट लगा जो कि काफी अच्छा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम रहेगा दैट इज 1000 रुपीज फॉर SIP एंड 1000 रुपीज फॉर अ लमसम ऑप्शन। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लमसम ऑप्शन और SIP ऑप्शन, दोनों ही फॉर्मेट में अगर आप किसी में भी जाना चाहें तो मिनिमम 1000 रुपीज के हिसाब से इसको आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात कर ले यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की, तो फिलहाल कंपनी को एग्जैक्टली भी जिक्र नहीं किया है कितना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बिकॉज मल्टीपल जब फंड जैसा NFO आते हैं तो वो पहले प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। बट द कंफर्मेशन यू विल गेट एज सुन एज पॉसिबल ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। टैक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे LTCG STG एप्लीकेबल रहेगा। अब LTCG STG किस तरीके से काम करता है ऑलरेडी हम उससे वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो अगर चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं रिगार्डिंग दैट, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। गाइस अब आता है सवाल, अगर हम इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी हमें इस फंड को अप्लाई करना चाहिए कि फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। मेरा देखो सिंपल सा कहना है आपसे, फाइनेंस सेक्टर का फंड है, अगर हम कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वी शुड ऑलवेज लुक फॉर अ सेक्टर ऑप्शन कि किस सेक्टर में मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक टाइप से सेक्टरल फंड है, ठीक है। और अगर हम इस फंड में आज अगर इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि जो इसमें रिस्क है, आप उतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये फंड आपको बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं, आपकी फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आपको बेनिफिशियल ये फंड लग रहा है कि नहीं, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए। दूसरा चीज ये कि थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा आपको इस फंड के अंदर। अंदर जाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने टर्म में करना है वो डेफिनेटली चॉइस आपका होगी, आपकी नीड्स क्या है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी के बेसिस पे आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए, उसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड करिए कि मेरी आज जो इनकम है उसमें से मैं कितना बचा रहा हूँ और उसमें से मैं कितना इस फंड के लिए निकाल सकता हूँ। डू नॉट इन्वेस्ट होल मनी। अगर मेरा बजट 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का है, आई शुड नॉट इन्वेस्ट होल 10,000 रुपीज इन द सेम फंड। थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करिए जितना आप कर सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। एक बार अपने एंड थोड़ा बहुत आप रिसर्च करिए, सही लगता है तो ही इसमें आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी फाइनेंस सेक्टर है और मॉडरेट ऑप्शन है, तो मुझे लगता है डिमांड इसमें काफी अच्छे खासा रहेगा। लोग काफी अप्लाई करने वाले हैं जो कि अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिमांडेबल है। जो आदमी इक्विटी से थोड़ा बहुत डेट में डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने आप को, वो भी यहाँ पर आएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, मे बी वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द डेट सेक्टर जो फाइनेंस से बिलोंग करते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर कुछ अगर क्वेश्चन अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल।